संविधान के स्रोत से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। हर एक एग्ज़ाम में आपको इस चैप्टर से एक दो सवाल देखने को मिलता है। आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, यूएसए के संविधान से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर यूएसए के संविधान से हो जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अमेरिका के संविधान से कई संविधान के स्रोत लिए गए हैं, जैसे कि उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन का विचार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध ग्रहण किए गए हैं। तो ये सभी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी संविधान हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। तो ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसएसआर, ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। न्यायिक पुनरीक्षण का संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? केवल भारत में है, केवल यूएसए में है, भारत और यूएसए में है, केवल यूके में है। सवाल में प्रमुख रूप से कह रहा है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ कहाँ पर है। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन, जिसमें कि सी ऑप्शन जो है भारत और यूएसए, ये दोनों ऐसे देश हैं जहाँ पर न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? एक ही नागरिकता, संविधान की 3 सूचियां, न्यायपालिका की द्वैधता, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय है। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी आयरलैंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कनाडा। तो हम लोग यह भी जानते हैं कि कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में प्रमुख रूप से निम्न चीज़ों को अपनाया गया है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय की परामर्शी न्याय निर्णयन, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना ग्रहण की गई है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कनाडा। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है।
अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, स्विट्जरलैंड के संविधान से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया, इटली, कनाडा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण की गई महत्वपूर्ण स्रोत: संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धत की है यूएसए के संविधान से, स्विट्जरलैंड के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, यूएसएसआर के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, इटली के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से, यूएसए के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? फ्रांस, आयरलैंड, जापान, यूएसएसआर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, आयरलैंड होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन सम्मिलित किया गया है। तो ये प्रमुख चीज़ हैं जो आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निदेशक तत्व के निर्माण में योगदान है? फ्रांस, आयरलैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सही उत्तर आयरलैंड, ऑप्शन बी। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए: आयरिश गणतंत्र, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर आयरिश गणतंत्र हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? मौलिक अधिकार, संयुक्त राज्य अमेरिका, राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया, आपातकालीन शक्तियां जर्मनी। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि सभी प्रश्न जो हैं एक दूसरे से मेच खाता हुआ दिख रहा है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया गया है, राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से लिया गया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां नहीं ली गई है। इस तरह ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है अमेरिकन संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से। तो हम लोग इस प्रश्न का सही उत्तर एक बार है ना संवैधानिक तरीके से देखते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रूस के संविधान से। मूल कर्तव्य
अनुच्छेद 51 को में हमारे संविधान में अभी देखने को मिलता है। मूलतः हमारे संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था। मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया है। ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आइए हम लोग और कुछ चीज़ें देखते हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। तो हम लोग पीछे भी बता चुके हैं कि अमेरिका के संविधान से उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध ग्रहण किए गए हैं। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है यूएसए के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, रूस के संविधान से। इस प्रश्न का सही उत्तर यूएसए के संविधान से। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? जापान, भारत, ब्रिटेन, अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं। तो हम लोग इस तरह से जान पा रहे हैं कि पूरे विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का ही है और अमेरिका की संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान है। वहीं जब हम लोग भारत की संविधान की बात करते हैं तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें मूलतः 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां देखने को मिलती हैं। तो इस तरह हम लोग भारत के संविधान में जो स्रोत हैं वो कहाँ कहाँ से ली गई हैं हम लोगों ने जाना कुछ प्रश्नों की मदद से। आइए और हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। भारतीय संविधान में अधिकांश चीज़ें भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किया गया है। और जब हम लोग ब्रिटेन की संविधान की बात करते हैं तो ब्रिटेन की संविधान से संसदीय शासन पद्धति ली गई है, विधि का शासन लिया गया है, मंत्रिमंडल प्रणाली ली गई है, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख आदि उपबंध लिए गए हैं। हम लोगों ने कई बार जिक्र किया कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, हम लोग देख चुके हैं। आयरलैंड की संविधान पर भी हम लोगों ने चर्चा किए हैं कि आयरलैंड के संविधान से प्रमुख रूप से नीति निर्देशक तत्व ली गई है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति लिया गया है, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन पद्धति लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है प्रमुख रूप से कुछ बातें, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण की गई है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है प्रमुख रूप से। जैसे ही हम लोग जापान की बात करते हैं तो जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रक्रिया ग्रहण किया गया है।
उसी तरह से सोवियत संघ या रूस से मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय के आदर्श की भावना को ली गई है। फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता का आदर्श और गणराज्य की अवधारणा ली गई है, जबकि जर्मनी से संघ को आपातकालीन शक्तियां और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था ली गई है।